हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम की। राइट तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन तीन नंबर्स का 12, 18 और 24, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मुझे कैलकुलेट करना है। राइट तो इसे कैलकुलेट करने के मैं आपको तीन मेथड्स बताऊंगा और तीनों के तीनों मेथड बहुत इजी हैं, होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्री रिक्विजिट ये है कि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये मल्टीपल क्या चीज़ें होती हैं। राइट ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ कॉर्नर में मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ। इस लिंक को फॉलो करके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि मल्टीपल्स क्या चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये सभी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी। राइट तो यहाँ पर आइए, चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ मेथड नंबर 1। राइट अब मेथड नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स के 12, 18 और 24 के बहुत से मल्टीपल्स हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स बेसिकली वैसे नंबर्स होते हैं जो किसी एक गिवन नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहे होते हैं। राइट आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मल्टीपल जो होते हैं ना, टेबल्स होते हैं किसी गिवन नंबर के। राइट तो 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 12 का जो टेबल होगा अगर वो लिख दो ना तो वही सारे नंबर्स 12 के मल्टीपल होंगे। राइट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, 12, 18 और 24 के सारे टेबल्स यहाँ पर कम से कम 10 तक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके ऑल राइट तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे टेबल्स यहाँ पर 10 तक के लिख लिए हैं, 12 के, 18 के और 24 के। राइट अब मैं आपसे कह रहा था कि किसी एक गिवन नंबर के जो टेबल्स होते हैं ना वही मल्टीपल्स होते हैं उस नंबर के। अब मल्टीपल्स मैंने आपको समझाया था कि मल्टीपल्स वैसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहे होते हैं। राइट तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में अगर आप देखो 12 की मैं बात करता हूँ तो ये जो नंबर 12 है ये 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 12 1 टाइम्स इज 12। राइट 24 जो है ये भी 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 12 2 टाइम्स इज 24। 36 जो है ये 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 टाइम्स इज 36। राइट तो यहाँ पर ये जो टेबल्स हैं 12 के, ये सभी के सभी क्या है, मल्टीपल्स हैं 12 के। राइट सिमिलरली 18 का अगर आप टेबल लिख दो तो ये सारे नंबर्स 18 के मल्टीपल हो जाएंगे, और 24 का अगर मैं टेबल यहाँ पर लिख दूं तो ये सारे नंबर्स 24 के मल्टीपल हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पर मल्टीपल्स लिख रखे हैं 12, 18 और 24 के, मुझे क्या करना है, इन तीनों जो सेट ऑफ मल्टीपल्स मैंने लिख रखे हैं उनमें से सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल निकालना है खोजकर जो तीनों में यानी कि 12 के मल्टीपल्स में भी हो, 18 के मल्टीपल्स में भी हो और 24 के मल्टीपल्स में भी हो। राइट तो वैसा नंबर हम खोज के निकालेंगे और वही नंबर हो जाएगा हमारा एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। राइट तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो 12 तो सिर्फ 12 के मल्टीपल्स में है और कहीं पर है नहीं। 24 को अगर आप देखो ना तो 24 12 के मल्टीपल्स में भी है और 24 के मल्टीपल्स में भी है, बट 18 के मल्टीपल्स में नहीं है। राइट 36 को अगर आप देखो तो ये 12 और 18 में है बट 24 में नहीं है। 48 12 और 24 में है बट 18 में नहीं है। 60 सिर्फ 12 में है। लेकिन अगर आप 72 को देखो ना तो देखो 72 यहाँ पर 12 के मल्टीपल्स में भी प्रेजेंट है, 72 18 के मल्टीपल्स में भी प्रेजेंट है और 72 24 के मल्टीपल्स में भी प्रेजेंट है। राइट तो यही नंबर हो जाएगा मेरे पास, ये जो नंबर 72 है ये हो जाएगा मेरे पास एलसीएम इन तीन नंबर्स का, 12, 18 और 24 का। ये सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल है जो तीनों में ही 12, 18 और 24 तीनों में ही कॉमन है। ओके तो ये होता है बेसिकली एलसीएम का मतलब। राइट तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 12, 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। अब ये तो काफी कम्बरसम प्रोसेस है। राइट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स के टेबल्स लिखने पड़ेंगे, फिर आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सा ऐसा छोटा मल्टीपल है जो तीनों में या चारों में जितने भी नंबर्स गिवन हो उन सब में कॉमन है। राइट तो ये काफी टीडियस वर्क है, तो इस मेथड को हम अवॉइड करेंगे। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि चीजें यहाँ पर किस तरह से हो रही हैं। अब मैं बात करता हूं मेथड नंबर 2 की। ओके तो देखिए अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इन तीनों नंबर्स का। राइट अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, बेसिकली आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो इनको। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे होते हैं। सपोज मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहता हूं तो देखो मैं क्या करूंगा, इसे मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है। राइट सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, मेरे पास 2 है, तो मैं चलो 2 से इसे अगर डिवाइड कर देता हूं तो ये कितनी बार में चला जाएगा,
टू 6 टाइम्स 12 हो जाएगा, राइट। अब इस नंबर को, ये जो मेरे पास 6 आ गया है, अब इसे फर्दर मैं किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा, राइट। अब ये 6 फिर से मुझे पता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 2 से इसे डिवाइड कर देता हूँ। अब मेरे पास कितना बच जाएगा, 2 3 जा 6, राइट। अब ये जो नंबर 3 है, ये तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, राइट। तो इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर अल्टीमेटली 1 ले आएंगे, राइट। इस तरह से ये जो हमने क्या किया, एक गिवन नंबर को प्राइम नंबर्स के टर्म्स में लिख दिया, इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर कॉर्नर में मैं लिखता हूँ 12 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, राइट। तो इस तरह से 12 को हमने प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिख लिया यहाँ पर। अब सिमिलरली ये सेम चीज अगर मैं 18 के लिए करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 9 टाइम्स चला जाएगा। अब 9 तो ये ऑड नंबर, ये 2 से जाएगा नहीं, आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 जा 9 एंड 3 फाइनली 1 टाइम्स 3, राइट। तो आप 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब अगर मैं 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो देखो वो क्या होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 24 का सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2 12 जा 24 होता है, राइट। फिर से 12 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 2 6 जा 12 होता है। फिर 2 से डिवाइड करने पर ये 3 टाइम्स चला जाएगा और 3 से फाइनली ये 1 टाइम्स चला जाएगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पर 1 तक लेकर के जाना है किसी एक नंबर को, और बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जितने नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ओके। तो इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर मैं 24 की बात करता हूं तो यहां पर देखिए 24 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर्स का, राइट। अब देखो यहां पर एलसीएम आप कैसे निकालते हो। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनका कंसोलिडेटेड फॉर्म लिखना पड़ेगा। वो कैसे, देखो यहां पर जो फैक्टर्स मेरे पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 है, राइट। तो इसे मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर 2 मेरे पास 2 बार, तो मैं इसे यहां पर ऐसे लिख दूं 2 का स्क्वायर, राइट। 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये कंसोलिडेटेड फॉर्म हो गया मेरे पास। सिमिलरली यहां पर 18 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 मेरे पास 2 बार है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 स्क्वायर, राइट। सिमिलरली 24 में 2 मेरे पास 3 बार है, मैं क्या लिख सकता हूं, 2 क्यूब इंटू 3। तो हमने यहां पर क्या किया, 2 और 3 के टर्म्स में हमने सारे मल्टीपल्स को, यहाँ सारे जो नंबर्स हमारे पास थे उनको लिख दिया। अब देखो यहां पर एलसीएम आप कैसे निकालते हो, आपको पता है कि यहां पर 2 और 3 के टर्म्स में तीनों नंबर प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर दोनों नंबर लिख लेने, 2 इंटू 3, राइट। इन दोनों नंबर्स को आप प्रोडक्ट के टर्म में लिख लेते हो सबसे पहले तो। उसके बाद आपको देखना ये होता है कि हाईएस्ट पावर किसकी क्या है। तो अगर मैं इन यहाँ पर जो पूल्स हैं प्राइम फैक्टर्स के, उसमें अगर मैं देखूं तो 2 का हाईएस्ट पावर मुझे यहाँ नजर आ रहा है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो ये हाईएस्ट पावर आप यहाँ पर लिख देते हो, राइट। तो यहाँ पर ये 2 का क्यूब आप लिख दोगे। और अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 यहां पर सिर्फ 3 है, यहां पर सिर्फ 3 है, यहां पर 3 स्क्वायर है, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है मेरे पास, 2, यानी कि 3 का स्क्वायर है, राइट। तो यहां पर मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूं। ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स हमने यहां पर लिखा है, यही होता है एलसीएम, राइट। अब वो कैसे, देखो 2 का क्यूब कितना होता है बोला, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इंटू 2 इज 8, तो 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 दैट इज 9, और 8 इंटू 9 कितना होता है, 72। अब हमने पिछली बारी भी देखा था कि हमारा एलसीएम जो आया था वो कितना आया था, 72। तो यहां पर ये दूसरे मेथड से भी एलसीएम तो उतना ही आएगा 72, राइट। पर ये मेथड डिफरेंट था। यहां पर आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टर्स को आपने कंसोलिडेट करके लिखा, फिर जितने भी यूनिक फैक्टर्स आपके थे उनके हाईएस्ट पावर को आपने लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल गया एलसीएम, राइट। ये होता है दूसरा मेथड। अब आइए बात करते हैं तीसरे और फाइनल मेथड की। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे और फाइनल मेथड की। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, देखो यहां पर हम मेथड 2 को ही फॉलो करेंगे थोड़े से डिफरेंट अप्रोच के साथ। अब हमें यहां पर क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फिर से निकालना है, बट एक साथ अलग अलग करके नहीं निकालेंगे हम, राइट। तो यहां पर देखो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 12 का, 18 का और 24 का। तो यहां पर मैं एक साथ तीनों को डिवाइड करूंगा। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर उसी से मैं शुरू करता हूं, 2 से अगर मैं शुरू करता हूं, 2 12 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, 6 टाइम्स, 2 18 को 9 टाइम्स और 2 24 को 12 टाइम्स डिवाइड करेगा, राइट। अब देखो यहां पर फिर से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं फिर से 2 ले लेता हूं। अब देखो 2 6 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, 3 टाइम्स। अब 2 9 को तो डिवाइड करेगा नहीं कंप्लीटली, तो 9 को हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे। और 2 12 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, 6 टाइम्स, राइट। अब देखो यहां पर 3 और 9 तो डिवाइड होंगे नहीं 2 से, बट ये 6 हो जाएगा, तो मैं फिर से एक बार 2 से कर देता हूं
ताकि सारे 2 के जो डिविजिबल नंबर हो वो कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहाँ पर 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, इसे एज इट इज हमने लिख लिया। 2 9 को डिवाइड नहीं करेगा, इसे एज इट इज हमने लिख लिया। बट 2 6 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स। अब यहाँ पर कोई सा भी नंबर नहीं है ऐसा जो 2 से डिवाइड होता हो। अब हम किसी दूसरे प्राइम नंबर की बात करेंगे। चलो अब मैं बात करता हूँ 3 की, क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर 3 से तो डिविजिबल होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, राइट। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 को तो 1 टाइम्स डिवाइड कर देगा, 3 9 को 3 टाइम्स डिवाइड कर देगा और 3 को 1 टाइम्स डिवाइड कर देगा। अब मेरे पास सिर्फ एक नंबर यहाँ पर रह गया है, कौन सा? 3। अब मैं फाइनली इसे क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 1 तो 1 ही है, 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 1। अब देखो यहाँ पर फाइनली 1 1 1 मेरे पास आ गया। अल्टीमेटली प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, राइट। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने एक साथ कर दिया तीनों नंबर्स का, तो मेरे पास ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं ना, यही एलसीएम होंगे, राइट। प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं, चलो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट। अब देखो ये सारे प्राइम फैक्टर जो है इनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, तो ये सिंपली आपको डायरेक्टली एलसीएम दे देगा। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24 एंड 24 इंटू 3 इज 72। तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 72, और यही हो जाता है हमारा एलसीएम, राइट। तो होपफुली आपको ये जो तीनों मेथड मैंने बताए ये समझ आ गए होंगे। पहला मेथड कौन सा था? आप टेबल्स लिखते थे और उसमें से आप खोजते थे कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा ऐसा है जो गिवन नंबर्स में सभी में कॉमन हो, राइट। दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का था, पर वहां पर आप अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। उसके बाद आप कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म लिखते थे प्राइम फैक्टर्स का, और हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करके आपको एलसीएम मिलता था। और तीसरा जो सबसे इजीएस्ट मेथड है यहाँ पर, वो क्या है कि जितने भी नंबर आपको गिवन है सबका एक साथ आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, और यहाँ पर एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनका प्रोडक्ट ही आपका एलसीएम होता है, राइट। तो ये इस तरह से 3 तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के। अब आपको जो सबसे इजियर लगे ना, आप उसे फॉलो कर सकते हो, ओके। अब आपको यहाँ पर मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, ओके। तो ये रहा वो होमवर्क। यहाँ पर आपको क्या करना है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 11 एंड 12 बाय ऑल द 3 मेथड्स। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 10 11 और 12 के आपको एलसीएम निकालने हैं, बट तीनों के तीनों मेथड से। पहला मेथड कौन सा? टेबल वाला मेथड। दूसरा मेथड इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरा मेथड कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो ये तीनों मेथड से आप यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट करोगे और नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करोगे, राइट। तो होपफुली आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने समझाई वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ओके। थैंक यू।